हेलो दोस्तन। आज हम बात करने वाले हैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 1 के बारे में। एक ऐसा एपिसोड जो दिखाता है एक पावरफुल किंग का एंड और एक नई दुनिया में एक नए सफर की शुरुआत। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड किंग से, किंग ग्रे। उसके पास सब कुछ है, पावर, प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ, लेकिन ना दोस्तों का साथ है, ना ही फैमिली का प्यार। अपने रॉयल रूम में बेड पर लेटे हुए वो रिग्रेट करता है, इतनी पावर होने के बावजूद मैं आखिर में अकेला रह गया। उसके चेहरे पर लोनलीनेस और थकान दिख रही होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बैंड हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। जब वो दोबारा आंख खोलता है तो खुद को एक नई जगह में पाता है। उसके सामने दो लोग, रेनॉल्ड्स और एलिस, प्यार से उससे देख रहे होते हैं। तब उसे समझ आता है, मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं और अब मेरा नाम है आर्थर लेइवेन। नया जिस्म, एक बेबी का बॉडी, लेकिन उसके अंदर अब भी किंगरे का मैच्योर माइंड है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब ऑन्थर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है और उसके अंदर अभी भी किंगरे की मेमोरीज और मैच्योरिटी है, लेकिन बॉडी एक बच्चे का है। धीरे धीरे फील करता है कि उसकी ये दुनिया पहली दुनिया से काफी अलग है। वह अपने आप से बातें करते हुए सोचता है, यह जगह कुछ ज्यादा ही पीसफुल है ना। वॉर की आवाज, न पॉलिटिक्स का प्रेशर, बस एक प्यारी सी फैमिली और एक नई शुरुआत। और वही ये ऑब्जर्व करने लगता है कि यहाँ लोग नेचर से बहुत ही क्लोज है। घर लकड़ी के बने हैं, आसपास की सराउंडिंग्स हरी भरी है, माउंटेन से घिरा हुआ है। उसके पेरेंट्स काफी सिंपल लाइफ जी रहे हैं, खेती करते हैं, हंटिंग करते हैं और थोड़ा मैनुअल काम भी कर लेते हैं। ऑन्थर को समझ आने लगता है कि यह दुनिया पूरी तरह माया और माना के ऊपर बेस्ड है। अपनी नई दुनिया के बारे में जानने के लिए वह बुक्स का सहारा लेता है और अब वह 3-4 साल का हो चुका है, तो वह बुक्स पढ़ सकता है। उसके अंदर दिमाग तो पहले से ही एडल्ट किंग का है और इसलिए वह नॉलेज के लिए सुपर हंगरी होता है और बुक्स उसके साथ ही बन जाते हैं। बुक से सिखाता है कि माना क्या है, कि माना एक इनविजिबल एनर्जी है जो सब लिविंग चीजों में फ्लो करती है। नेचर मैजिक दोनों माना के थ्रू ही वर्क करते हैं। माना को फुल कंट्रोल करना इसका पहला स्टेप होता है। माना हर एक इंसान के अंदर होता है जो टाइम के साथ डेवलप होता है। माना कई स्टेज में ग्रो करता है, जिसके रेड, ऑरेंज, येलो और भी कई प्रकार हो सकते हैं। हर कलर प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी या उसकी स्ट्रेंथ दिखता है। माना के बहुत सारे टाइप्स है जो कि अलग अलग एलिमेंट्स पर बेस्ड है। फायर, वाटर, अर्थ, विंड। कुछ रेयर लोग होते हैं जिनके पास मल्टीपल एफिनिटीज भी होती है, जिनके पास नेचुरली स्ट्रांग माना होता है। ये सभी बातें ऑन्थर बुक्स के थ्रू समझता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ऑन्थर अपने आप में सोचता है कि इस दुनिया में सब कुछ माना के आसपास घूमता है। अगर मुझे अपना कोर डेवलप करना है तो मुझे अपने बॉडी को माना के फ्लो के लिए प्रिपेयर करना होगा। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग की भी जरूरत है। बुक पढ़ने के बाद मेडिटेट करता है, डीप ब्रीदिंग फॉक्स और माना के फ्लो को इमेजिन करता है। यह फर्स्ट साइन होता है कि उसका कोर शेप ले रहा है। ये सब फील कर ही रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे ले जाकर उसका डायपर चेंज करके सुलाने लगती है। ये देखकर ऑन्थर सोचता है कि ये जिंदगी तो प्रिजन जैसी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी माँ उसके बारे में सभी कुछ एक बुक के अंदर लिख रही है, कि कैसे वह अब बड़ा हो चुका है। और यह सब लिखते लिखते अचानक से वह खिड़की के बाहर देखती है कि बाहर ऑन्थर के पिता रेनॉल्ट उसे तलवारबाजी सिखा रहे हैं। यह देखकर वह बहुत ही क्रोधित होती है और रेनॉल्ड्स को सुनाने लगती है। यह देखकर ऑथर समझ जाता है कि इस विवाह में, इस मैरिज में कौन ज्यादा पावरफुल है। उसको डांटना के बाद उसकी माँ ऑथर को अपने साथ बाहर सिटी घूमने के लिए ले जाती है, जहां ऑथर देखता है कि यह सिटी उसकी पुरानी दुनिया से बहुत ही अलग है और बेहद ही अलग है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ के हथियार उसकी पुरानी दुनिया से बहुत ही अलग है। सिटी से लौटते लौटते ऑथर थक जाता है और वह अपनी माँ के कंधे पर ही सो जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है
और वह सोचता है कि क्या हमेशा से ही माँ बाप का प्यार ऐसा ही होता था, या खाली मेरे यह माँ बाप इस जन्म में ऐसे हैं क्योंकि पिछले जन्म में मैं अनाथ था। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑथर की माँ एलिस ये सोचती है कि कैसे यह बाजार जाकर खुश था और कैसे उसको नई नई चीज एक्सप्लोरर करना और तलवारबाजी वगैरह सीखने में इंटरेस्ट है। वह सोचती है कि यह सभी गुण उसने अपने पिता रेनॉल्ट से लिया है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर के पिता गार्डन में अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक पत्थर पर उसे वह चकनाचूर कर देते हैं और ये सब और ऑन्थर अपनी खिड़की से देख रहा होता है। पीछे से उसकी मां कहती है कि कितने बहादुर और टैलेंटेड तुम्हारे पिता है। कहने के बाद ऑन्थर को उसकी मां अंदर ले जाने लगती है, यह कहकर कि अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। लेकिन ऑन्थर सोना नहीं चाहता, बुक्स पढ़ना चाहता है, पर उसकी मां उसे नहीं पढ़ने देना चाहती। तो ऑथर अपनी खूबसूरत और मासूमियत भरी निगाहों से देखकर अपनी मां को मना लेता है कि उसे थोड़ी देर बुक्स पढ़ने दे। फिर उसकी मां उसे किताब के साथ छोड़कर बाहर चली जाती है जहां रेनॉल्ड्स होता है, और ऑथर यहां बुक पढ़ने के साथ अभी तक जो भी उसने मना के बारे में सीखा है उन सभी को आजमाने लगता है, और वह अपने सारी पावर और नॉलेज लगाकर सभी चीजों को एक पॉइंट पर फोकस करता है, और एकदम से अंधेरा छा जाता है और बहुत जोर का धमाका होता है। धमाके का असर बाहर रेनॉल्ड्स और एलिस भी महसूस करते हैं। रेनॉल्ड्स एलिस को बचाते हुए जमीन पर गिर जाता है और उसकी पीठ पर चोट भी आती है। उसके बाद जो ही वह लोग उठते हैं तो उन्हें अपने बच्चे आर्थर की फिक्र होती है, क्योंकि वह घर के अंदर होता है जहां धमाका हुआ है। वह भागते हुए जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि आर्थर हवा में है और वह ध्यान मग्न है, और वह जमीन पर अपने पहले कदम रखता है और अपने मन में सोचता है कि यह बहुत ही ग्रेट फर्स्ट स्टेप है। वह अपने मन ही मन यह सोच रहा होता है कि इन सब विचारों के बीच वह भूल जाता है कि अभी जो धमाका हुआ उससे उसके ऊपर की छत टूट गई है, और उसके टुकड़े जमीन पर भी तो गिरेंगे, और कुछ टुकड़े उसके और गिरने ही लगते हैं। तभी उसके माँ बाप उसकी तरफ भागकर आते हैं। एलिस उसे गोद में ले लेती है, और ऑथर के पिता रेनॉल्ड सभी चीजों को अपनी पावर से दूर फेंक देते हैं और इन दोनों को सेफली बचा लेते हैं। ये देखकर ऑथर बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि यह क्या हो रहा है। एलिस और रेनॉल्ड्स दोनों रो रहे हैं। ऑन्थर के दिमाग में उसके पुराने जीवन और इस जीवन के सभी चीज आंखों के सामने घूमने लगते हैं कि ये सब क्या है, ये दोनों मुझे क्यों बचा रहे हैं और ये रो क्यों रहे हैं। उनको रोता हुआ देखकर वह भी रोने लगता है और उन्हें गले से लगा लेता है, और अब उसे लगता है कि ये दोनों सदैव उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसा ही इमोशनल और हार्ट टचिंग मोमेंट के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 1 का फुल सीन बाय सीन एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा मोमेंट सबसे इमोशनल लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और एपिसोड 2 के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।